गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक आपका। और नई शिक्षा नीति को देना होगा बढ़ावा जैसा टॉपिक एक बड़ा बढ़िया पेपर में निकला है और इसे आपको भी पढ़ना चाहिए और इसे ही नहीं सबको देखना चाहिए। पेपर की अपनी कटिंग्स हैं, अपना टॉपिक है। तो अपने टॉपिक में नई शिक्षा नीति में मुझे 2014 याद आता है, क्योंकि लक्ष्य की किताब तो मेरे पास है, मैंने कई बार आपको दिखाया। उसके साथ मैंने 2014 में एक पत्र भी लिखा था पार्टी और मानव संसाधन मंत्रालय में। उसमें स्मृति ईरानी जी अध्यक्ष थी, तो उसमें उनको पत्र भेजा था। लेकिन पत्र की फ़ोटो काफ़ी नहीं करा पाया था, क्योंकि राह चलते ही मैंने उसको मतलब अपनी हेड राइटिंग में लिख दिया था। और इसमें यही लिखा था कि शिक्षा नीति जो है, उस समय चूँकि मैं व्यावसायिक शिक्षक हूँ और सामान्य आधारित विषय पढ़ाता हूँ, तो सोचिए पर्यावरण भी पढ़ाता हूँ और ग्रामीण विकास और साथ ही साथ आपका उद्यम का विकास, एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कहते हैं। तो उससे करीब 10 लड़के 12 लड़के तो हर साल जो है एक आदमी से, और हम लोग को मिलता वही 500 रुपये एक पीरियड के हिसाब से। पिछले 28 साल से तो यही है। तो ये मैकाले का फॉर्मेट रहा, जिसका मैंने 2009 से ही विरोध करना शुरू किया था और बहुत ही विरोध किया। और फेसबुक पर मेरी तो कई अब उसमें घूम फिर के हो गई हूँ। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं कि मैं मैकाले का हमेशा मतलब इस फॉर्मेट को 1921 को हटाना चाहता था और इसमें 50% व्यावसायिक और 50% थ्योरी को देके। और मैंने एक बुक भी बनाई है जिसमें थर्मल पावर प्लांट का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, जिसमें कि 30% फ़ोटो से समझाना, 30% फॉर्मेट से और बचा 30% हिंदी अंग्रेजी से। तो ये करके मैंने अपनी बुक भी 2009 में बनाई, लेकिन फिर उस पर मुझे कोई ख़ास सफलता नहीं मिली। मैं मान गया और उसको लैपटॉप में आज तक भी डाटा सुरक्षित रखा हूँ। खैर छोड़िए, आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाह रहा था कि नई शिक्षा नीति में आपको बहुत लाभ होगा और इसे एनईपी शार्ट में आप कहेंगे। ये आपसे सामान्य आधारित विषय में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एनईपी क्या है। तो एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन इस पॉलिसी। तो आप ये चीज़ जान लें और इसके लिए भी था। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल का आप जान ही रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है। आप लोग निकलें 10 बजे, मैं भी पहुंच जाऊंगा, तो अपना प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी सरकार, भाई सरकार कोई भी हो। मैंने केजरीवाल साहब को भी पत्र लिखा था इस संबंध में कि साहब जो है शिक्षा जो है बहुत ही ख़राब है। कम से कम 2014 में तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा थोड़ी सी नकल में ज़्यादा भरोसा करती थी, ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें इस सच को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। और इसमें लेकिन मैं तो नहीं रहा हूँ, मैं कभी ना नकल से पास हुआ हूँ, ना नकल कराने में विश्वास रखता हूँ, ना नकल को मैं वो देता हूँ। मेरे छात्र आज भी 10 हैं और वो उनको आप सेंटर कहीं भी बुला दीजिए, वो पास हो जाएंगे। दैट्स ऑल। मैं अपनी बात, अपने छात्र की बात कर सकता हूँ और बाकी की बात नहीं कर सकता, बाकी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस समय नकल का बहुत अच्छा बोलबाला था और वो मैकाले का फॉर्मेट था। अब वो मैकाले का फॉर्मेट अगर हटेगा तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि संशोधन पे संशोधन उसके अंदर थे और वो मैकाले ने इसीलिए बनाया था कि ये देश गुलाम रहे। तो अब उसमें हम जब गुलामी मेड़ खींच दिया है गुलामी की, तो उसके अंदर संशोधन करके हम गुलाम ही नहीं रहेंगे। तो नई शिक्षा नीति को एकदम बढ़ावा देना चाहिए और मैं अब इस पर अपनी तरफ से बढ़ावा देता हूँ। और छात्रों, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक ऑप्शनल विषय में हर जगह, आपको हाई स्कूल में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और इंटरमीडिएट में भी आपको एक विषय लेके आप थोड़ा सा हाथ में कुछ हुनर भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो आपके लिए तो अच्छा ही न रहेगा। और फिर आप तैयारी भी करिए, 12 के बाद अपना इम्तहान दीजिए, चाहे भर्ती होइए, चाहे आईएएस बनिए, वो उसके लिए कौन रोक रहा है आपको। लेकिन अगर एक हाथ में जैसे कि और लड़कियों के तो मान लीजिए आटा वाटा आता है, उन लोगों को तो किचन आता है, पैतृक है। लेकिन आपके हाथ में रहेगा तो मान लीजिए ऑटोमोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ तो हाथ में रहेगा ना। तो एक चीज़ भी अगर हाथ में रहेगी तो
हाई स्कूल से इंटर तक, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। व्यावसायिक शिक्षा को एकदम बढ़ावा दीजिए। और नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया गया है। और मैं जो भी सरकार है और सब लोग का, सारी सरकारों का, मैं किसी का एक का नहीं, सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। वर्तमान में जो हो रहा है शिक्षा पर, तो मैं इस पे, मेरा अपना सोच अच्छी है और आप सब लोग अच्छी रखें, क्योंकि शिक्षा पहली ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी आप समझ पाएंगे आगे क्या है क्या नहीं है, क्या नेता है, क्या कॉरपोरेट है, क्या क्या नहीं है। तो जब शिक्षा से ही आपको ज्ञान होगा। हाँ, और अंग्रेज़ों ने हमारे पर राज किया था तो पहले शिक्षा पे ही किया था। तो शिक्षा को नष्ट कर दीजिए, गुलाम बना लीजिए। तो शिक्षा नीति, अगर शिक्षा सही है तो फिर आप अपना स्वास्थ्य भी सही रखेंगे, पर्यावरण अपने आसपास का सही रखेंगे, अपने परिवार का सही रखेंगे। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है। तो पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा हो सकती है, इसमें के लिए कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए। तो शिक्षा के लिए 10 छात्र बहुत हैं। हमारे लिए तो मान लीजिए हम लोग तो एक गेस्ट टीचर के रूप में आज भी हैं। तो हमारे लिए तो बहुत है, अपना जितना है उतना हम 15 रुपया देते हैं, 15 लड़के देते हैं हम, और उनको फाइनल कर देते हैं। और हम ज़्यादा क्या कहें छात्रों, बस आप लोग भी इसको थोड़ा सा समान आधारित विषय में ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, और एनईपी क्या है जैसे 1 नंबर का। और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा आप लोग भी दें, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा। और बच्चों को भी और बताएं। मैनी मैनी थैंक्स। और कॉलेज की तरफ चलें, 9 बजने जा रहा है।